हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अभी तक मैंने 390 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस मिल जाएंगे। तो प्लीज अगर अब तक आपने दोनों क्वालिटी के सेक्शन नहीं देखे फ्री के, तो प्लीज आपको देखना चाहिए। व्हेन यू चेंज योर थॉट, रिमेंबर टू ऑल्सो चेंज योर वर्ल्ड। अगर आपने थॉट चेंज किए तो आपकी सराउंडिंग भी आपको चेंज करनी चाहिए, आपकी संगत भी आपको चेंज करनी चाहिए। काफी अच्छा कोट है, काफी डीपली कोट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। तो सेट नंबर 391 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। तो क्या बोला गया, 8 पर्सन से 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए। लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर, फ्लोर पे रहते होंगे ऑन अ बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। तो ग्राउंड फ्लोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 उसके ऊपर मिल जाएगा 2, उसके ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पर्सन मिल जाएंगे, 8 फ्लोर है तो 8 पर्सन भी मिल जाएंगे मुझे। 6 फ्लोर सेपरेट कर दिया, 5th फ्लोर सेपरेट, 4th फ्लोर सेपरेट कर दिया, 3rd फ्लोर सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से 3rd फ्लोर सेपरेट कर दिया, फिर 2nd फ्लोर सेपरेट कर दिया, फिर 1st फ्लोर सेपरेट कर दिया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या दिया है। एक सेकंड, कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। उसके बाद आपको कंडीशन लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज होती है अंडरस्टैंड कर लेना है, कंडीशन का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सभी चीजें आपको डिटेल वे में डिस्कस करने वाला हूं। एंड ये एक पजल में नहीं होगा, आपको बार बार पजल सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। पी ऑड नंबर के फ्लोर पे, ऑड नंबर के फ्लोर पे मतलब 7, 5, 3 या फिर 1 नंबर के फ्लोर पे होगा। तो पी कहां पे आ सकता है, एक तो फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे, थर्ड नंबर के फ्लोर पे, 5th नंबर के फ्लोर पे या फिर 7th नंबर के फ्लोर पे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे मोर देन 4 पर्सन लिव बिलो एस। एस के बिलो में मोर देन 4 है। एस के बिलो में कितने, एस के बिलो में मोर देन 4 है, मतलब +4 है। +4 मतलब कितने चाहिए मुझे, 4 से ज्यादा। 4 नहीं चलेंगे, 4 से ज्यादा मतलब मिनिमम 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड क्या मिल जाएगा मुझे, एंड सो ऑन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है आर लिव्स बिलो पी। अब आर पी के बिलो में रहता है। आर कहां पे रहता है गाइस, पी के बिलो में। ठीक है, तो पी के 2 पर्सन छोड़ने के बाद नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, क्योंकि पी के भी बिलो में क्या मिलता है, आर मिलता है। एंड पी एंड आर के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो पी के बिलो में 2 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था यू डज नॉट लिव बिलो पी। अब पी के बिलो में यू नहीं रहता, पी के बिलो में यू नहीं रहता, तो पी के अबव में यू रहता होगा, तो पी के अबव में यू को बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड यू। अब एस एंड यू के बीच में 1 पर्सन है, तो यू से 1 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, टी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। 3rd नंबर के फ्लोर पे कौन रहता होगा, 3rd नंबर के फ्लोर पे टी रहता होगा। अगर 3rd नंबर के फ्लोर पे टी रहता है तो 3rd नंबर के फ्लोर पे पी के लिए क्या मिल जाएगा, पी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, तो यहां से पी को रिमूव कर देते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डब्ल्यू लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑफ क्यू। तो क्यू के जस्ट अबाउ में, यहाँ पर जो क्यू निकला है मैंने, क्यू के जस्ट अबव में कौन रहता होगा, क्यू के जस्ट अबव में डब्ल्यू रहता होगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब गाइस सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, टी को तो मैंने सेट कर दिया। अब टी को सेट कर लिया तो टी से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, टी से तो और कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है। टी से अगर और कोई कंडीशन नहीं दिख रही है तो पी के नीचे 2 पर्सन छोड़ने के बाद आर चाहिए। तो पी फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि पी के नीचे 2 पर्सन छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आर नहीं निकाल सकता तो यहाँ पे पी भी नहीं आ सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे पी को निकाल दिया तो पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद आर कहां पर मिल जाएगा, आर मिल जाएगा यहाँ पे। एंड अगर मैंने पी को यहाँ पे निकाल दिया तो टी 101% यहीं पे आने वाला है। तो पी के नीचे 2 पर्सन छोड़ने के बाद आर एंड पी के जस्ट इमीडिएट ऊपर यू मिल जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से, सॉरी इस कंडीशन के हिसाब से। एंड यू से 1 पर्सन छोड़ के एस मिल जाएगा। ठीक है, तो पी के जस्ट इमीडिएट ऊपर अगर मैंने यहाँ पे यू को निकाल दिया तो यू से 1 पर्सन छोड़ के एस रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे यू नहीं आ सकता इस पॉसिबिलिटी में। तो पी से 1 पर्सन छोड़ के यू यहाँ पे निकाला तो एस मिल जाएगा यहाँ पे। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई गाइज। तो यू के लिए दो दो केसेस बनते हैं, एक तो यू यहाँ पे आ सकता है,
या फिर एक तो यू यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यू को यहाँ पे रखूंगा तो एस कहाँ पे मिल जाएगा, एस यहाँ पे भी आ सकता है एंड एस नीचे भी आ सकता है 1% छोड़ के। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो यू के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो यू मैं ये दोनों जगह पे ट्राई करके देखूंगा। तो यू एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड यू एक तो टॉप पे आ सकता है इस पॉसिबिलिटी में। तो यू एंड एस वाली कंडीशन ठीक है, ठीक है। अब और कौन सी कंडीशन बाकी है? अब गाइस यहाँ पर क्या बोला है कि Q के जस्ट इमीडिएट ऊपर W चाहिए। तो Q के जस्ट इमीडिएट ऊपर W रखने के लिए एक ही जगह आपको खाली दिख रही है Q के जस्ट इमीडिएट ऊपर W रखने के लिए, क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी में तो और कोई जगह नहीं दिख रही है, तो यही जगह खाली दिख रही है। तो यहाँ पे Q एंड W वाली कंडीशन रख दी मैंने। अब S के नीचे मिनिमम 5 चाहिए। मिनिमम 5 मतलब 1 2 3 4 एंड 5। मिनिमम 5 दिख रहा है आपको। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, पी क्यू आर एस टी यू वी। वी बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे जो वी था वो 101% एस के नीचे आ जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब सेकंड पजल में क्या गलत आता है वो चेक कर लेते हैं। यू को एक बार यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। तो यू को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा तो यू से 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा एंड 101% यू यहीं पे आने वाला है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यू को निकालता तो यू के नीचे एस निकालूंगा तो एस के नीचे 4 से ज्यादा परसेंट चाहे तो 1 2 3 4 से ज्यादा दिख रहे क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो एस यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। एंड यू से 1% छोड़ के अगर मैं ऊपर एस को निकालूंगा, यहाँ पर एस को निकालूंगा तो ये कंडीशन रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगी। कौन सी कंडीशन? सॉरी, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, एस मिल जाएगा यू से 1% छोड़ने के बाद। तो ये कंडीशन रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल जाएगी कि क्यू के ऊपर क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। क्यू के ऊपर मुझे क्या चाहिए, क्यू के ऊपर डब्ल्यू चाहिए। कंडीशन रखने के लिए आपको जगह मिल जाएगी क्या? बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। अगर ये कंडीशन लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेस वो है वैकेंट है, यहाँ पे भी एक ही प्लेस वैकेंट है एंड यहाँ पे भी एक ही प्लेस वैकेंट है। हमें तो 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए थे। इसका मतलब 101% यहाँ पे यू तो नहीं आ सकता। यहाँ पे यू नहीं आ सकता तो यहाँ पे यू को मिटा देते हैं। एंड यू को अगर मैं टॉप पे भी ट्राई करूंगा, यू को गाइस, यू को अगर मैं टॉप पे भी ट्राई करूंगा तो यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता। यू को यहाँ पे लूंगा तो एस मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से क्यू एंड डब्ल्यू रखने के लिए एक एक ही प्लेस बाकी दिख रहे हैं, यहाँ पे तो कोई प्लेस ही नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये जो टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से करेक्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट पजल ट्राई करते गए। आज की पजल नंबर 2 एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 392 करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करना है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो। एक लीनियर रो की पजल है एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे। सुमन एंड गरिमा सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये जो सुमन है एंड ये जो गरिमा है ये दोनों एडजेसेंट में बैठे हैं, ठीक है। तो सुमन के लिए सुमन बना लेते हैं एंड ये जो गरिमा है इसके लिए गरिमा बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या मिल जाएंगे मुझे, इमीडिएट नेबर मिल जाएंगे, एडजेसेंट नेबर मिल जाएंगे, ठीक है। सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आदर्श एंड इशिका। आदर्श एंड इशिका के बीच में 2 पर्सन है। तो आदर्श बना लेते हैं, आदर्श एंड इशिका। आदर्श एंड इशिका के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, 2 पर्सन आ जाएंगे। इशिका सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ये जो इशिका है ये एंड पे बैठ के है रो के। अब इशिका अगर एंड पे बैठ के है तो इशिका के नीचे मैं क्या बना लेता हूं, इशिका के नीचे एंड बना लेता हूं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एटलीस्ट 4 एंड नॉट मोर देन 7। कम से कम 4, एटलीस्ट 4 का मतलब क्या, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। एंड नॉट मोर देन 7, नॉट मोर देन 7, 7 से ज्यादा नहीं, कम से कम 4, कम से कम 4। एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4, 4 से ज्यादा कितना भी, मतलब 5 6 7 8 9। एंड क्या बोला था, एंड नॉट मोर देन 7, 7 से ज्यादा नहीं। 7 से ज्यादा नहीं मतलब 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, 7 से ज्यादा नहीं बोला था, इसका मतलब 7 चल सकता है। तो 4 5 6 7 ये 4 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं मेरे पास। ये 4 पॉसिबिलिटी मिल रहे। तो एटलीस्ट 4 एंड नॉट मोर देन 7 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ इला। इला के राइट में इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सिट टू द राइट ऑफ इला, क्या बोला था यहाँ पे, एंड नॉट मोर देन 7 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ इला। तो इला के राइट में, इला के राइट में कितने पर्सन आ जाएंगे, एक तो 4 5 6 या फिर 7, बट 7 से ज्यादा नहीं एंड 4 से कम नहीं, ठीक है। 4 एंड 7 के बीच में पर्सन लाई करेंगे। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, अब आगे बोला है हु आया है। तो हु के पास कौन दिख रहा है आपको, हु के पास तो इला दिख रही है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, इला हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आदर्श। इला एंड आदर्श क्या हो जाएगी, इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। तो आदर्श के
इमीडिएट नेबर में मैं क्या बना लेता हूँ, आदर्श के इमीडिएट नेबर में मैं इला बना लेता हूँ, ठीक है। एंड इसे सर्कल के अंदर ट्रैप कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन दी है, नेक्स्ट कंडीशन दी है, ये जो जयेश है, सिट नियर, सिट नाइदर एडजेसेंट टू गरिमा नॉर कविता, ये जो जयेश है गरिमा एंड कविता के एडजेसेंट में नहीं आएगा, ठीक है। गरिमा के भी एडजेसेंट में एंड कविता के भी एडजेसेंट में। तो जयेश को बना लेते हैं सबसे पहले तो ये जो जयेश होगा ये गरिमा के एडजेसेंट में नहीं आएगा, तो गरिमा के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड कविता के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। एंड कविता के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था कविता सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आदर्श, आदर्श के थर्ड टू द राइट में कविता है, तो आदर्श का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में, थर्ड टू द राइट में मतलब आदर्श के थर्ड टू द कौन से भी डायरेक्शन में, लेफ्ट में रहने दीजिए, राइट में रहने दीजिए, इस डायरेक्शन में इशिका है, तो 101% आदर्श के राइट में हमें क्या चाहिए थी, कविता चाहिए थी, आदर्श के राइट में कविता चाहिए थी, तो आदर्श के थर्ड टू द राइट में इशिका तो नहीं हो सकती, इसका मतलब इशिका आदर्श के थर्ड टू द लेफ्ट में हो जाएगी, क्योंकि आदर्श एंड इशिका के बीच में कितने परसेंट दिख रहे हैं, 2% दिख रहे हैं, तो इशिका भी यहाँ पे थर्ड है, बट थर्ड टू द राइट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि आदर्श के थर्ड टू द राइट में क्या चाहिए मुझे, आदर्श के थर्ड टू द राइट में कविता चाहिए, एंड आदर्श के थर्ड टू द राइट में कविता चाहिए, एंड आदर्श के थर्ड टू द राइट में इशिका नहीं हो सकती तो लेफ्ट में हो जाएगी, एंड आदर्श के थर्ड टू द राइट में क्या हो जाएगी, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगी, कविता मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगी, थर्ड टू द राइट में कविता मिल जाएगी, थर्ड टू द राइट में ये क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन, एंड ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे ओनली 2% स्टेट बिटवीन कविता एंड गरिमा, कविता एंड गरिमा के बीच में 2 ही पर्सन है, तो कविता से 2% छोड़ने के बाद तो आदर्श है, तो कविता के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे गरिमा मिल जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिल जाएगा, गरिमा मिल जाएगा कविता के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था, ये तो पूरी सॉल्व होते हुए दिख रही है आपको पजल। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे फरहान सेट फोर्थ टू द राइट ऑफ लोकेश, अब ये जो फरहान होगा फोर्थ टू द राइट किसके होगा, लोकेश के, तो लोकेश के फोर्थ टू द राइट में, तो लोकेश बना लेते हैं सबसे पहले तो लोकेश के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, फरहान मिल जाएगा, ठीक है। फरहान मिल जाएगा फोर्थ टू द राइट में। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, अब आगे बोला है, अब आगे लोकेश के सामने हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, लोकेश हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इशिका, तो लोकेश एंड इशिका इमीडिएट नेबर है, तो इशिका कंडीशन, इशिका की कंडीशन कहाँ पे, यहाँ पे इशिका की कंडीशन, ठीक है। तो ये जो इशिका होगी, एक सेकंड कंडीशन अच्छी तरह से लिख लेते हैं जगह बना के, ये जो इशिका होगी, ये इशिका एंड लोकेश क्या मिल जाएंगे मुझे, इमीडिएट नेबर मिल जाएंगे, इशिका एंड लोकेश इमीडिएट नेबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, जयेश सिट टुवर्ड्स द लेफ्ट, सॉरी जयेश सिट टुवर्ड्स लेफ्ट टू द सुमन, सुमन के लेफ्ट में जयेश होगा, सुमन के लेफ्ट में जयेश को बना लेते हैं, सुमन के लेफ्ट में कौन मिल जाएगा, जयेश मिल जाएगा, सुमन के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, सुमन के लेफ्ट में जयेश मिल जाएगा, तो लेफ्ट में बना लेते हैं एंड टुवर्ड्स द राइट ऑफ इला, एंड इला के राइट में कौन आ जाएगा, इला के राइट में जयेश आ जाएगा, तो इला के राइट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में एंड इला के राइट में जयेश आ जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे, मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन ये गरिमा, कविता, आदर्श एंड इशिका वाली दिख रही है, ठीक है। अब गाइस सभी के सभी बंदे कहाँ पे दिख रहे हैं, सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अगर सभी बंदों का डायरेक्शन सेम है, अगर गाइस सभी बंदों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब सॉरी अगर सभी बंदों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब 101% सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, तो हमें एक पर्सन की डायरेक्शन तो पता चल गई है, वो कौन है, आदर्श है। आदर्श के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, इशिका चाहिए, आदर्श के लेफ्ट में इशिका चाहिए, तो 101% आदर्श मुझे कहां पे रखना है, एंड इशिका एंड पे चाहिए, इशिका एंड पे चाहिए एंड लेफ्ट में चाहिए। तो ऊपर देखने वाले बंदों के लिए, नॉर्थ देखने वाले बंदों के लिए आदर्श के लेफ्ट में इशिका कब आएगी, 2% छोड़ने के बाद यहां पर आ जाएगी इशिका, ठीक है। यहां पर मुझे क्या मिल जाएगी, इशिका, इशिका से 1 एंड सॉरी 1 यहां पर लेना पड़ेगा, गैप देने के बाद 1, 2% छोड़ने के बाद 1, 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आदर्श मिल जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आदर्श मिल जाएगा, तो आदर्श बना लेते हैं। आदर्श के लेफ्ट में, आदर्श के लेफ्ट में
2% छोड़ने के बाद मुझे मिल जाएगी इशिका एंड सभी के सभी बंदे कहाँ पे दिख रहे हैं? सभी के सभी बंदे ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ है। अब इशिका कहाँ पे है? इशिका एंड पे है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा। इशिका अगर एंड पे है, आदर्श से 2% छोड़ने के बाद इशिका है, तो आदर्श के राइट में 2% छोड़ने के बाद कविता चाहिए। तो आदर्श के राइट में 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगी? कविता मिल जाएगी। आदर्श के राइट में 2% छोड़ने के बाद कविता मिल जाएगी। अब कविता के भी 2% छोड़ने के बाद गरिमा चाहिए, तो कविता के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो आदर्श है। तो कविता के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? गरिमा मिल जाएगी, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा गाइज? मुझे यहाँ पर गरिमा मिल जाएगी। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइज? किसी को कोई डाउट है? तो एक कविता, गरिमा, आदर्श एंड इशिका वाली कंडीशन हो गई। अब इशिका के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए? लोकेट चाहिए। इशिका के इमीडिएट लेफ्ट में लोकेट चाहिए, तो इशिका का इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा, सॉरी, इशिका के इमीडिएट नेबर वाला बंदा यही दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? लोकेट मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? अब आदर्श के इमीडिएट लेबर में इला चाहिए। अब इला के राइट में जयेश एंड सुमन के लेफ्ट में जयेश चाहिए, ठीक है? तो आदर्श के इमीडिएट लेफ्ट में इला अगर मैं यहां पर रखूंगा, ठीक है? इला के क्या बोला था? इला के राइट में 4, 5, 6, 7% चाहिए। तो आदर्श के इमीडिएट नेबर में अगर मैंने यहाँ पे इला को निकाल दिया, तो इला के राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो आदर्श के इमीडिएट राइट में क्या बोला था? आदर्श के इमीडिएट राइट में क्या बोला था? 4 से ज्यादा नहीं, क्या बोला था यहाँ पे? 4, एक सेकंड, एक बार पढ़ लेते हैं भाई। आदर्श के राइट में क्या बोला था? एक सेकंड, ये कंडीशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या बोला था? एटलीस्ट 4 एंड नॉट मोर देन 7% सीट टू द राइट ऑफ इला। तो इला के राइट में कम से कम 4 होने चाहिए। मतलब कम से कम 4, कम से कम 4 एंड ज्यादा से ज्यादा 7। कम से कम 4 एंड ज्यादा से ज्यादा 7 मतलब कम से कम 4 तो आपको दिख रहे हैं एंड ज्यादा से ज्यादा 7 मतलब 7 से ज्यादा नहीं चल सकते। 7 से ज्यादा नहीं चल सकते एंड 4 से कम नहीं चल सकते। तो इला कहाँ कहाँ नहीं आ सकती? 4 से कम मतलब 1, 2, 3, 3 नहीं चल सकते, 4 से कम नहीं चल सकते, ठीक है? मतलब इला यहाँ पे नहीं आ सकती थी। इला के लिए यहाँ पे क्या होता था? क्रॉस का साइन होता था, ठीक है? इला यहाँ पे आ सकती है क्योंकि 4 से कम तो नहीं है इला के राइट में, 4 से ज्यादा ही है। एटलीस्ट 4 मतलब 4 से ज्यादा ही है एंड 7 से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 7 है, इसका मतलब 7 से ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो ये कंडीशन यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लीकेबल होते हुए दिख रही है कि इला यहाँ पे भी आ सकता है एंड इला यहाँ पे भी आ सकता है। इला को यहाँ पे निकालोगा तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? एंड 4 से ज्यादा ही दिख रहे हैं, ठीक है? मतलब 4, इसका मतलब 4 बंदे कम से कम 4 राइट में चाहिए, 4 से ज्यादा कितने भी चल सकते हैं। तो इला के लिए 2 जगह दिख रही है आपको। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी दिख रही है कि आपको? इला के राइट में सुमन, सुमन एंड गरिमा क्या दिख रहा है आपको? सुमन एंड गरिमा इमीडिएट नेबर दिख रहे हैं। तो सुमन अगर यहाँ पे, सॉरी, गरिमा अगर यहाँ पे, तो सुमन मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। अब सुमन के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए? जयेश चाहिए। तो सुमन एंड गरिमा वाली कंडीशन हो गई, ठीक है? अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है? अब लोकेश के राइट में 3% छोड़ के फरहान चाहिए। तो लोकेश के राइट में 1, 2 एंड 3% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे फरहान मिल जाएगा, ठीक है? तो लोकेश के राइट में फरहान मिल जाएगा। तो लोके वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब क्या बोला था यहाँ पे? गरिमा एंड कविता के इमीडिएट नेबर में, गरिमा एंड कविता के इमीडिएट नेबर में जयेश नहीं आ सकता। तो जयेश के लिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो जयेश रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। जयेश कहाँ पे मिल जाएगा? जयेश मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जयेश कहाँ पे चाहिए? मुझे सुमन के लेफ्ट में चाहिए, सुमन के लेफ्ट में एंड इला के राइट में चाहिए, इला के राइट में चाहिए। तो सुमन के लेफ्ट में एंड इला के राइट में। तो जयेश सुमन के इस डायरेक्शन में लेफ्ट में यहाँ पे तो नहीं आ सकता एंड सुमन के लेफ्ट में यहाँ पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे रखूंगा तो इला रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगी। तो 101% जयेश रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड इला रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। इला के राइट में भी जयेश चाहता एंड सुमन के लेफ्ट में भी जयेश चाहता। तो जयेश 101% यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है? अब गाइस ये वाली भी कंडीशन हो गई जयेश वाली। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो कौन सा है? आदर्श एंड इला वाली भी कंडीशन हो गई। जयेश, इला एंड सुमन वाली कंडीशन हो गई, इला वाली कंडीशन हो गई, ठीक है? एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है? चेक कर लेते हैं।
गाइज यहाँ पे पर्सन का नाम ठीक है ठीक है ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल थी ना, तो यहाँ पे एक पर्सन का नाम नहीं दिया, इतने ही पर्सन का नाम दिया था एंड वो मैंने 101% अप्लीकेबल कर दिया, तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं गाइज। नेक्स्ट पजल भी आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आज की हमारी पजल नंबर 3 है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 393 है। बिल्कुल आसान बात नहीं थी गाइस, 393 पजल यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट करना, क्योंकि मैंने मोबाइल से शुरुआत किया था, स्मार्टफोन के ऊपर मैं वीडियो बनाता था काफी। ये 2 साल की मेहनत है मेरी, तो प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी जेन्युइनली मेरे वीडियोस देखेगा, मुझे फॉलो करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, ईच एंड एवरी वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, उसको तो 101% बेनिफिट होने ही वाला है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, पजल नंबर 3 करते हैं। 6 पर्सन है, निमिषा, ठीक है, निमिषा मैम, मोनिका मैम, लविशा मैम, कृतिका मैम, जागृति मैम, इकराम भाई, सिट नहीं, इकराम तो हमारा भाई नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें राम है तो भाई बना लेते हैं। ठीक है, सिट एट कॉर्नर एंड इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर टेबल। अब गाइज यहाँ पर कितने पर्सन है? 6 पर्सन है, ट्रायंगल के कॉर्नर पे एंड ट्रायंगल के मिड पे बैठ के होंगे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल के मिड में एंड ट्रायंगल के कॉर्नर में क्या मिल जाएगी मुझे? ये 6 पर्सन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का मिड एंड ट्रायंगल का कॉर्नर बना लेते हैं, एक मिल जाएगा ट्रायंगल का मिड, 3 मिड पे बैठ के हो गए एंड ये जो 3 हो गए ये कॉर्नर पे बैठ के हो गए। ट्रायंगल में नहीं बनाने वाला हूँ, ये मैं लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में ही बनाने वाला हूँ, तो अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे आगे बोला है पर्सन एट द कॉर्नर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। कॉर्नर वाले बंदे सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो कॉर्नर वाले बंदे इनसाइड बना लेते हैं, कॉर्नर वाले बंदे इनसाइड देख रहे होंगे एंड ये जो मिड वाले बंदे हैं, एंड आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? व्हाइल द पर्सन सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, मतलब मिड वाले बंदे अभी फ्रॉम द सेंटर है, मिड वाले बंदे आउटसाइड देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो भी बंदा साइड पे बैठ के होगा, मिड पे बैठ के होगा, वो कहाँ पे देख रहा होगा? वो आउटसाइड देख रहा होगा। ये मैं लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी, ये मैं थ्रेड मेथड में ही बनाने वाला हूँ, एक रो में बनाने वाला हूँ, एक थ्रेड में बनाने वाला हूँ। ठीक है, 6 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? आगे बोला है ये जो निमिषा है, अब निमिषा नाम पढ़ते ही मुझे मैम ध्यान में आता है, क्योंकि रेस्पेक्ट देना 101% बनता है। तो निमिषा मैम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ मोनिका, तो मोनिका के सेकेंड टू द राइट में, बट एडजेसेंट टू कृतिका, बट नॉट एडजेसेंट टू कृतिका, सॉरी, बट नॉट एडजेसेंट टू कृतिका। तो ये जो निमिषा मैम है, तो निमिषा मैम, ये जो निमिषा मैम है, ये कृतिका के एडजेसेंट में नहीं होगे। ठीक है, तो कृतिका के लिए क्या बना लेते हैं? कृतिका के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, कृतिका के एडजेसेंट में नहीं आ जाएंगे। एंड निमिषा मैम है, ये क्या आ जाएंगे? निमिषा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका, मोनिका के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएंगे? निमिषा मैम मिल जाएंगे। मोनिका के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएंगे? निमिषा मैम मिल जाएंगे। ठीक है, निमिषा मैम मिल जाएंगे सेकंड टू द राइट में। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ये जो इकराम है, नाइदर सिट एडजेसेंट टू कृतिका नॉर जागृति। अच्छी बात है, ये जो इकराम है, ये क्या मिल जाएगा मुझे? इकराम है, ये कृतिका के एंड जागृति के इमीडिएट नेबर में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कृतिका के लिए भी इमीडिएट नेबर में नहीं एंड जागृति के इमीडिएट नेबर में नहीं। ठीक है, तो इन दोनों की इमीडिएट नेबर में नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? जागृति सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कृतिका, तो कृतिका के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगी मुझे? जागृति मिल जाएगी। तो ये जो कृतिका है, ठीक है, ये जो कृतिका है, इसके फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगी मुझे? जागृति मिल जाएगी, जागृति मिल जाएगी सेकंड टू द राइट में। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? आगे बोला है लविशा डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, लविशा कॉर्नर पे बैठ के नहीं होगी, इसका मतलब लविशा मिड पे बैठ के होगी, कॉर्नर पे नहीं बैठ के होगी। नॉट बोला है, कॉर्नर पे नहीं बैठ के होगी, इसका मतलब मिड पे बैठ के होगी, एंड मिड पे बैठ के होगी, इसका मतलब आउटसाइड देख रहे होगी। तो ये जो लविशा होगी, ये क्या हो जाएगी? ये मिड पे बैठ के होगी, मिड पे बैठ के होगी, तो ये क्या हो जाएगी? आउटसाइड दिख रही होगी। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है भाई? सबसे सुटेबल कंडीशन तो गाइज मुझे ये लविशा मिड पे बैठ के, ठीक है, लविशा एंड कृतिका एंड जागृति वाली दिख रही है। तो कृतिका को मैं कहीं पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो कृतिका कहाँ पे मिल जाएगी मुझे? कृतिका मिल जाएगी यहाँ पे, कृतिका के राइट में। अब कृतिका की डायरेक्शन ऊपर भी दे सकता हूँ एंड कृतिका की डायरेक्शन नीचे भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर दे देता हूँ, कृतिका के राइट में 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा? जागृति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा गाइज?
कृतिका के राइट में 1% छोड़ के जागृति मिल जाएगी। अगर गाइस कृतिका के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे जागृति मिल जाएगी तो 101% यहाँ पर ये जो 6 पर्सन्स थे तो कॉर्नर वाले इनसाइड दिख रहे हैं एंड मिड वाले आउटसाइड दिख रहे हैं, तो अल्टरनेट डायरेक्शन आ जाएगी इनसाइड एंड आउटसाइड वाली। तो कॉर्नर वाले इनसाइड फिर से मिड वाला इनसाइड, अल्टरनेट डायरेक्शन आ जाएगी। तो एक ऊपर दिख रहा है तो दूसरा नीचे, फिर से ऊपर जागृति, फिर से ये वाला बंदा नीचे, फिर से ये वाला बंदा ऊपर एंड कृतिका की इमीडिएट लेफ्ट वाला बंदा नीचे दिखेगा। ठीक है, डायरेक्शन अल्टरनेट आ जाएंगे। कॉर्नर एंड मिड जब अल्टरनेट डायरेक्शन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो ठीक है। अब कॉर्नर एंड मिड वाले डायरेक्शन अपोजिट है तो कृतिका के राइट में 1% छोड़ के जागृति, ये वाली कंडीशन तो मेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब कृतिका एंड जागृति के पास इकराम नहीं आ सकता, तो इकराम के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन, यहाँ पर क्रॉस का साइन, यहाँ पर क्रॉस का साइन। जागृति के भी इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकता, कृतिका के भी इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकता। तो ये जो इकराम है, ये जो इकराम है, इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। इकराम अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो इकराम वाली भी कंडीशन हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, मोनिका के राइट में 1% छोड़ के निमिषा मैम आ जाएगी। तो मोनिका के राइट में 1% छोड़ के निमिषा चाहिए, मोनिका के राइट में 1% छोड़ के निमिषा चाहिए एंड निमिषा कृतिका के साथ नहीं आ सकती। तो निमिषा मैम यहाँ पर नहीं आ सकते कृतिका के साथ एंड यहाँ पर नहीं आ सकते, तो निमिषा कहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी निमिषा मैम कहाँ पे आ जाएंगे, तो निमिषा मैम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो निमिषा मैम आ जाएगी। अब गाइज निमिषा मैम अगर यहाँ पे आते हैं, अब गाइज निमिषा मैम अगर यहाँ पे आते हैं तो गाइज क्या बोला था, मोनिका के राइट में निमिषा मैम चाहिए। तो मोनिका के राइट में निमिषा मैम कब आ जाएंगे, मोनिका यहाँ पे रखूंगा तब राइट में आ जाएगी कि यहाँ पे रखूंगा तब राइट में आ जाएगी। देखो गाइज, अब मोनिका को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मोनिका का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि मोनिका नीचे दिख रही है एंड मोनिका का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मोनिका के लेफ्ट में 1% छोड़ के निमिषा मैम हो जाएंगे, बट हमें तो मोनिका के राइट में चाहते। इसका मतलब मोनिका यहाँ पे आ सकती है क्या, मोनिका यहाँ पे नहीं आ सकती। मोनिका यहाँ पे नहीं आ सकती तो मोनिका के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो मोनिका कहाँ पे मिल जाएगी मुझे, मोनिका यहाँ पर मिल जाएगी। तो मोनिका के राइट में, मोनिका नीचे दिख रही है तो मोनिका के राइट में फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में निमिषा मैम मिल जाएंगे। तो यही हमें अब प्रूव करना था। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, मोनिका के सेकेंड टू द राइट में क्या मिल जाएगी, निमिषा मैम मिल जाएगी। ठीक है, तो एक सेकंड अच्छी तरह से लिख लेते हैं। जगह बनाने के बाद क्या मिल जाएगी, निमिषा मैम में मिल जाएंगे एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इकराम मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मोनिका एंड निमिषा मैम वाली कंडीशन हो गई। अब कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, लविशा। ये क्या है, मिड पे एंड आउटसाइड है। ठीक है, तो लविशा कहाँ पे, लविशा मिड पे बैठ के एंड आउटसाइड है। इसका मतलब लविशा तो नीचे दिख रही है तो नीचे दिखने वाले बंदे आउटसाइड है, आउटसाइड के साथ साथ क्या है, मिड वाले बंदे। ऊपर देखने वाले बंदे क्या हो जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे, इनसाइड के साथ साथ कॉर्नर वाले बंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बंदा ऊपर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉर्नर वाला बंदा हो जाएगा। जैसे कि ये कृतिका कॉर्नर वाली बंदी हो जाएगी, ये जागृति कॉर्नर वाली बंदी हो जाएगी एंड इकराम कॉर्नर वाला बंदा हो जाएगा। एंड जो भी बंदा नीचे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, मतलब मिड पे बैठ के होगा, जैसे कि मोनिका, लविशा एंड निमिषा मैम। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। यही अगर आप ट्रायंगल में पुटअप करोगे, आपको ट्रायंगल में पुटअप करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे भी आंसर दे सकते हैं। बट यही अगर आप ट्रायंगल में पुटअप करोगे तो आपको दिखेगा कि 101% ये थ्रेड मेथड ही क्या है, ये ट्रायंगल वाली मेथड है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी आंसर सेम ही मिल जाएंगे आपको। तो चलिए गाइस आज के 4th नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 394 करते हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल वाली सेटिंग है एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद होंगे, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, civics, but not necessary in the same order. The one who likes civics sits second to the right of H. H के second to the right में civics वाला बंदा आ जाएगा। ठीक है, तो H के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, सेकेंड टू द राइट में सिविक्स वाला बंदा आ जाएगा, तो सेकेंड टू द राइट में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है जे डज नॉट लाइक संस्कृत। जे को क्या नहीं पसंद, जे को संस्कृत नहीं पसंद। तो जे के लिए क्या मिल जाएगा मुझे, जे के लिए संस्कृत के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जे क्या नहीं हो सकता, जे संस्कृत नहीं हो सकता, तो जे के लिए क्या मिल जाएगा मुझे, संस्कृत के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है आई डज नॉट लाइक हिंदी। आई को क्या नहीं पसंद, आई को हिंदी नहीं पसंद, तो आई के लिए भी क्या मिल जाएगा, आई के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। कौन से सब्जेक्ट के लिए,
हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो आई के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है, एक सेकंड, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है जी डज नॉट फेसेस डी। अब ये जो जी होगा वो डी को फेस नहीं करता। 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर दोनों फेस नहीं करते, ये जो जी है ये डी को फेस नहीं करता, इसका मतलब इनके बीच में 3% नहीं आ जाएगी, क्योंकि फेसिंग मतलब 3% आते हैं, तो जी एंड डी फेस नहीं करते, तो इनके लिए मैं क्रॉस का साइन बना लेता हूं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 3% सीट बिटवीन द वन हु लाइक्स संस्कृत एंड द वन हु लाइक फिजिक्स। तो 3% बैठ के होगे जिसे संस्कृत पसंद है एंड जिसे फिजिक्स पसंद है। ठीक है, तो संस्कृत वाले के एंड फिजिक्स वाले के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, 3% आ जाएंगे, तो फिजिक्स बना लेता हूं मैं यहाँ पर। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है आई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब आई कहां पे बैठ के, जी के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठ के, तो जी का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट में आई मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे हु आया है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, हु के पास कौन था, जी था, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, जी जी हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन। जी एक ऐसे पर्सन के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठ के हु लाइक संस्कृत, संस्कृत के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या लिख सकता हूँ, जी हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक संस्कृत, संस्कृत के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठ के जी, तो संस्कृत के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब संस्कृत मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, संस्कृत कहाँ पर मिल जाएगा, संस्कृत मिल जाएगा यहाँ पे, संस्कृत का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में जी मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है 3% सिट बिटवीन के एंड एफ, 3% के एंड एफ के बीच में बैठ गए, तो के एंड एफ के बीच में 1 2 एंड 3% मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है एफ हु लाइक्स मैथ, एफ को क्या पसंद होगा, एफ को मैथ पसंद होगा, तो एफ के नीचे मैं मैथ्स बना लेता हूं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द वन हु लाइक्स हिंदी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश के सेकेंड टू द लेफ्ट में जिसे भी हिंदी पसंद है, जिसे भी हिंदी पसंद है वो सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठ के होगा इंग्लिश वाले के, तो इंग्लिश वाले के सेकेंड टू द लेफ्ट में, तो इंग्लिश वाले का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, हिंदी वाला बैठ के होगा, तो इंग्लिश के सेकेंड टू द लेफ्ट में हिंदी को बना लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है। अब आगे चेक कर लेते गाइस, आगे क्या दिया है यहाँ पे, अब आगे दिया है एच सेट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब एच कहाँ पे बैठ के होगा, थर्ड टू द राइट ऑफ डी के, तो डी का फर्स्ट राइट, एक सेकंड, डी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या होगा, एच होगा। डी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। एच सेट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स बायोलॉजी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब डी के सेकंड टू द राइट में बायोलॉजी वाला होगा, तो डी का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड टू द राइट में बायोलॉजी वाला मिल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी वाला मिल जाएगा, तो डी के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, बायोलॉजी वाला मिल जाएगा डी के सेकंड टू द राइट में। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सभी कंडीशन हमने नोट डाउन कर लिए, तो सभी कंडीशन हमने नोट डाउन कर लिए, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट बना लेते हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो इसे मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ, लाइन मेथड से बनाने वाला हूँ। 8% है तो 1 2 3 4 5 6 7 8% मिल जाएंगे मुझे। कौन से कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, देखो गाइस, अब संस्कृत वाले कंडीशन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि 3% छोड़ने के बाद फिजिक्स है, तो संस्कृत कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। संस्कृत को कहीं पे भी रख सकते हैं, तो संस्कृत को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, संस्कृत यहाँ पर मिल जाएगा। संस्कृत अगर यहाँ पे रखूंगा तो संस्कृत की डायरेक्शन ऊपर दे दूंगा, क्योंकि सभी बंदे सेंटर की तरफ देख रहे हैं एंड ऊपर की तरफ मैं इनसाइड कंसिडर करूंगा, ऊपर की तरफ इनसाइड कंसिडर करूंगा, तो सभी के सभी बंदे ऊपर दिख रहे हैं एंड एंड से यहाँ पे अटैच होते हैं, क्योंकि सर्कल को ही मैंने यहाँ पर कट किया है एंड सर्कल को कट करके मैंने 8% अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो संस्कृत मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, तो एक सेकंड, संस्कृत के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, जी चाहिए, तो जी मिल जाएगा यहाँ पर। संस्कृत के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। संस्कृत से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, संस्कृत से 3% छोड़ने के बाद मुझे चाहिए फिजिक्स। संस्कृत से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए। तो संस्कृत क्या नहीं हो सकता, संस्कृत जे नहीं हो सकता, तो जे के लिए क्या मिल जाएगा मुझे,
जे के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड संस्कृत से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? फिजिक्स मिल जाएगा। अब संस्कृत के इस डायरेक्शन में ही फिजिक्स आ जाएगा, सॉरी इस डायरेक्शन में ही 3% छोड़ने के बाद फिजिक्स यहीं पे आएगा एंड संस्कृत के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद फिजिक्स यहीं पे आएगा, क्योंकि 8% के सेटिंग अरेंजमेंट में बीच में 3% है। इसका मतलब ये दोनों पर्सन क्या होते हैं? ये दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग ईच अदर होते हैं। तो जे एंड संस्कृत वाली एंड फिजिक्स वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे कौन सी कंडीशन बाकी थी गाइज? आई एंड जी वाली कंडीशन बाकी थी। अब क्या बोला था? जी के लेफ्ट में 1% छोड़ के क्या चाहिए? आई चाहिए। तो जी के लेफ्ट में 1% छोड़ के आई रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो आई एंड जी वाली कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन बाकी थी क्या? आई हिंदी नहीं हो सकता, तो आई के लिए हिंदी के लिए क्या मिल जाएगा? आई के लिए हिंदी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, यहाँ पर हिंदी नहीं आ सकता, ठीक है। एंड इंग्लिश से 1% छोड़ के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए? जी से सॉरी जी के अपोजिट में डी नहीं आ सकता। इसका मतलब जी के अपोजिट में मतलब 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद डी के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, डी यहाँ पे नहीं आ सकता। अब डी के राइट में 2% छोड़ने के बाद एच चाहिए एंड डी के राइट में 1% छोड़ के बायो चाहिए। डी के राइट में 1% छोड़ के बायो चाहिए, तो डी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डी के राइट में 1% छोड़ के बायो रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी डी के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पे भी डी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डी के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पे भी डी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर गाइज मैंने यहाँ पे डी को रख दिया, अगर गाइज मैंने यहाँ पे डी को रख दिया, तो डी के राइट में 2% छोड़ के एच मिलना चाहिए, डी के राइट में 2% छोड़ के एच एंड डी के राइट में 1% छोड़ के मुझे क्या मिलना चाहिए? बायो मिलना चाहिए। ये कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पे डी आ सकता है, ठीक है। फिजिक्स में डी आ सकता है, तो ये कंडीशन बाकी है, तो इसे बाद में ट्राई करेंगे। यहाँ पे डी के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डी आ सकता है, ये एक कंडीशन बाकी दिख रही है। अगर मैंने यहाँ पे डी को रख दिया, तो डी के राइट में 1% छोड़ के बायो रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे डी आ सकता है क्या? बिल्कुल डी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी डी के लिए क्या मिल जाएगा? यहाँ पे भी डी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डी को रख दिया संस्कृत में, तो डी के राइट में 1 एंड 2% छोड़ के एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। डी के राइट में एच रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब 101%। डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, संस्कृत में भी नहीं आ सकता, तो डी के लिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। संस्कृत में भी डी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे डी को रख दिया, तो डी के राइट में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? बायो मिल जाएगा एंड डी से 2% छोड़ के एच मिल जाएगा। ये दो केसेस बन सकते हैं, डी एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड डी एक तो फिजिक्स में आ सकता है, ठीक है। डी एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड डी एक तो फिजिक्स में आ सकता है, तो डी के लिए जितने भी क्रॉस का साइन है, उन सभी क्रॉस के साइन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो डी के लिए दो जगह मिल रही है, तो दो जगह में से कौन सा डी ट्राई करना चाहिए हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब गाइस डी को मैंने सेट कर दिया। अब डी डी कहाँ नहीं आ सकता? ठीक है, डी एंड जी वाली कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? डी एंड जी वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस क्या बोला था यहाँ पे? इंग्लिश से 1% छोड़ के क्या चाहिए? हिंदी चाहिए। हिंदी आई नहीं हो सकता, ठीक है, हिंदी आई नहीं हो सकता, तो एच से 1% छोड़ के सिविक्स चाहिए। तो डी से 2% छोड़ के मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? डी से 2% छोड़ के अगर मैंने यहाँ पे डी को रख दिया, तो डी से 2% छोड़ के एच मिल जाएगा राइट में एंड एच के भी राइट में 1% छोड़ के सिविक्स रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। एच के राइट में 1% छोड़ के सिविक्स रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे एच आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पे एच नहीं आ सकता, तो यहाँ पे डी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो 101% यहाँ पे डी नहीं आ सकता। यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे डी के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो 101% डी मिल जाएगा यहाँ पे। डी के राइट में 1% छोड़ के क्या चाहिए? बायो चाहिए, तो डी के राइट में 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? बायोलॉजी मिल जाएगा। डी के राइट में 1 एंड 2% छोड़ के एच मिल जाएगा, एच के राइट में 1% छोड़ के सिविक्स मिल जाएगा, ठीक है। एच के राइट में डी से बायो वाली, एच के राइट में सिविक्स वाली कंडीशन हो गई, डी से 2% छोड़ने के बाद एच वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। इतने कंडीशन तो मैंने सक्सेसफुली अरेंज कर दिए। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? आई हिंदी नहीं हो सकता, ठीक है। एफ से 3% छोड़ने के बाद के चाहिए। अब एफ एंड के दोनों रखना बाकी है एंड एफ को मैथ पसंद है। एफ को अगर मैथ पसंद है, तो दो प्लेसेस मुझे वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे एफ को रखूंगा तो मैथ रखने के लिए जगह नहीं है, सॉरी मैथ को रखूंगा तो एफ रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे एफ एंड मैथ नहीं आ सकते। यहाँ पे एफ को रखूंगा तो एफ के नीचे मैथ रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता। यहाँ पे एफ रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे एफ को रखूंगा तो यहाँ पे मैथ रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। एक सेकंड चार्जिंग लगा देते हैं।
यहाँ पे एफ को रखूंगा तो मैथ रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता तो एफ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। 101% एफ कहाँ पे मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा यहाँ पे, एंड एफ के नीचे मैथ कहाँ पे मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा यहाँ पे। अब एफ से 3% छोड़ने के बाद के चाहिए, तो कोई भी डायरेक्शन में रख दीजिए। एफ से 3% छोड़ने के बाद के मुझे मिल जाएगा बायोलॉजी में, तो के कहाँ पे मिल जाएगा, बायोलॉजी में। एफ के इस डायरेक्शन में भी 1 2 एंड 3% काउंट करने के बाद, एंड इस डायरेक्शन में भी 1 2 एंड 3% काउंट करने के बाद बायोलॉजी मुझे 101% वहीं पे मिलने वाला है। तो जे के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, जे संस्कृत में नहीं आ सकता तो 101% जे मिल जाएगा मुझे सिविक्स में। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, जे संस्कृत के लिए क्रॉस का साइन। हिंदी आई में नहीं आ सकता, हिंदी आई में नहीं आ सकता, ठीक है। तो के एंड एफ वाली कंडीशन हो गई, आई में हिंदी नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइज इंग्लिश के लेफ्ट में 1% छोड़ के हिंदी चाहिए, तो इंग्लिश के लेफ्ट में 1% छोड़ के हिंदी चाहिए। तो इंग्लिश अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, एक सेकंड सॉरी, अगर मैंने इंग्लिश को यहाँ पे रख दिया तो इंग्लिश के लेफ्ट में 1% छोड़ के हिंदी के लिए यहाँ पे क्या क्रॉस का साइन है, हिंदी तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हिंदी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे इंग्लिश आ सकता है क्या, यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पर इंग्लिश नहीं आ सकता तो इंग्लिश रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं आ सकता, एंड इंग्लिश को यहाँ पे रखूंगा, इंग्लिश यहाँ पे नहीं आ सकता। इंग्लिश को यहाँ पे रखूंगा तो इंग्लिश के लेफ्ट में हिंदी रखने के लिए जगह का 1% छोड़ के बिल्कुल जगह नहीं है, तो इंग्लिश यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इंग्लिश रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, इंग्लिश अगर यहाँ पे मिलता है तो हिंदी कहाँ पे मिल जाएगा, 1% छोड़ के लेफ्ट में। तो हिंदी कहाँ पे मिल जाएगा, 1% छोड़ के लेफ्ट में हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक ही सब्जेक्ट का नाम रखना बाकी है, वो नाम कौन सा है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री बाकी है गाइस। तो आई में मुझे क्या मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो प्लीज गाइस अगर अब तक आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ 2 ईयर से, तो प्लीज आपका भी काम है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में मैंने 4 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल थी, एक फ्लोर बेस की पजल थी, एक लीनियर अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की पजल थी, ठीक है। तो प्लीज गाइज एक ट्रायंगुलर बेस की पजल थी। तो ऐसे 4 पजल मैंने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, ए हो गया, ठीक है, आई जे हो गया, जे भी हो गया, आई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, जी भी हो गया, एफ हुआ क्या गाइस, एफ नहीं हुआ, एफ भी हो गया, डी हुआ क्या गाइस, डी भी हो गया, सी हुआ क्या गाइस, सी नहीं हुआ तो संस्कृत में आ जाएगा सी। तो चलिए आज का सेशन एंड कर लेते हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।